हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए आज हम लोग हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप मेरी किसी भी वीडियो के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये टेलीग्राम चैनल। इसका नाम है सरदार पटेल आश्रम। अगर आप टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करें और वहां पर सर्च करें सरदार पटेल आश्रम, जहां पर आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो, राजस्थान या अन्य राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें काम आने वाले करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहली न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिसूचना यानी पंचायत समिति रीऑर्गेनाइजेशन नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेश में जो कुल ग्राम पंचायत थी उनकी संख्या और पंचायत समितियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 11,152 ग्राम पंचायतें हैं और 343 जो हैं पंचायत समिति हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं ये 9,888 तो ग्राम पंचायतें थी और 295 जो हैं पंचायत समिति थी। दोस्तों, ये जो है प्रशासनिक सुविधा के कारण सरकार करती है। और मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2019 को राजस्थान में 48, जी हाँ 48 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है और 1264 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। दोस्तों, इसकी जो अधिसूचना है वो 15 नवंबर 2019 को जारी हो चुकी है और मैंने आपको बता दिया है कि अब बढ़कर 11,152 ग्राम पंचायतें और 343 पंचायत समिति हो चुकी है। ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। पंचायत समितियां हमेशा ज़्यादा ही होती हैं संख्या में, इनका मुखिया जो है प्रधान होता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के 33 जिलों में से 12 जिलों में एक भी पंचायत समिति का गठन को मंजूरी नहीं मिली गई। यानी ऐसा नहीं है कि सभी 33 जिलों के अंदर जो है नई पंचायत समितियां बनी हैं। सिर्फ और सिर्फ 21 ही जिलों में नई पंचायत समितियां बनी हैं, जबकि 12 में अभी मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि सबसे ज़्यादा जो पंचायत समितियां बनी हैं वो जोधपुर में बनी हैं, और उसके बाद जो है जयपुर में बनी है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो है जोधपुर और दौसा में 5-5 बनी है। तो जयपुर में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत समितियां बनी हैं 6, और जबकि जोधपुर और दौसा में 5-5 ग्राम पंचायत समितियां बनी हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमेटी बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे कि इस बार जो इतनी सारी जो पंचायत समितियां या ग्राम पंचायतें जो बढ़ी हैं, जो इनकी संख्या बढ़ाई गई है, इसके लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी? तो दोस्तों, ये कैबिनेट की एक सब कमेटी थी जिसके अध्यक्ष जो हैं राजस्थान के वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, वो थे, और उन्हीं के निर्देशन में जो कमेटी बनी थी उसी की सिफारिश पर ये जो है संख्याओं में वृद्धि की गई है। अगली न्यूज़ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 15वीं विधानसभा के उपचुनाव हुए, बाय इलेक्शन। दोस्तों, क्या होता है कि जब किसी विधायक का जो है पद रिक्त हो जाता है, या तो वो सांसद के लिए चुना गया होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो इस्तीफा दे देता है, तो उस सीट पर चुनाव आयोग द्वारा एक तिथि के अनुसार जो है दोबारा इलेक्शन आयोजित कराए जाते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ। मंडावा और खींवसर, ये दोनों सीटों के जो विधायक थे वो सांसद चुन लिए गए। ठीक है दोस्तों, तो इन सीटों पर दोबारा बाई इलेक्शन हुए, जिसमें रीटा चौधरी तो मंडावा से जीती और नारायण बेनीवाल ये खींवसर से जीते। इस न्यूज़ को हम आगे देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2019 को 15वीं विधानसभा की 2 सीटों, नागौर जिले की खींवसर और झुंझुनू जिले की मंडावा सीट पर उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन हुए। और मंडावा विधानसभा सीट से कांग्रेस की हैं रीटा चौधरी, जिन्होंने भाजपा के सुशील सिंघाड़ा को हरा दिया। और इधर खींवसर सीट पर क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है जो आरएलपी है, तो उन्होंने गठबंधन कर लिया था, वो बीजेपी में चले गए थे। और वो सांसद थे हनुमान बेनीवाल खींवसर से, लेकिन बाद में वो नागौर सीट से, पहले वो विधायक थे हनुमान बेनीवाल, बाद में वो सांसद बन गए, तो उनकी सीट रिक्त हो गई। इसी सीट पर उन्हीं के परिवार से उम्मीदवार नारायण बेनीवाल जो है जीते और उन्होंने कांग्रेस के हरेंद्र मिर्दा को हराया। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि एक गठबंधन की सीट थी, तो इसलिए इस बार यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। यहाँ पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की जो प्रत्याशी थे नारायण बेनीवाल, उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, तो मंडावा सीट पर जो पहले विधायक थे उनका नाम था नरेंद्र खीचड़, लेकिन ये जो है फिर सांसद चुने गए। और खींवसर सीट पर मैं आपको बता ही चुका हूँ हनुमान बेनीवाल थे, ये भी सांसद चुने गए। इसके बाद ये रिक्त हुई और वापस से जो है
चुनाव हुए और ये जो नए जिनके बारे में मैंने आपको बात करी है, रीटा चौधरी और नारायण बेनीवाल, ये जीत गए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि अब राजस्थान में जो महिला सदस्य हैं विधानसभा में, उनकी संख्या 25 हो गई है। ये पक्का पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है उसमें महिला महिला सदस्यों की, यानी जो वुमेन एमएलए हैं राजस्थान में, उनकी संख्या कितनी है, तो ये 25 है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं। ये छोटी सी जानकारी हमारी संस्थान सरदार पटेल आश्रम के बारे में है दोस्तों। ये जो है आईएएस और आरएएस की हम लोग तैयारी कराते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की। उसके अलावा हम पटवार, रीट, आरएसएम, एसएसबी, जेईएन, एनडीए, विभिन्न कोर्सेज़ की तैयारी कराते हैं। हमारे द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज़ ऑफर किए जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर एक बार संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी संस्था के बारे में ये आप और विस्तृत जानकारी यहाँ ये सब देख सकते हैं। अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं इंद्रजीत मोहंती। ये जरूर याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इंद्रजीत मोहंती बने हैं। और 6 अक्टूबर 2019 को इंद्रजीत मोहंती को जो है राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई गई। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं और इन्होंने इनको ये शपथ दिलाई। मोहंती के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो इनका नंबर है 37वां, 37th चीफ जस्टिस है ये राजस्थान के। और जस्टिस मोहंती ने मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट का स्थान लिया है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने एस रविंद्र भट्ट का स्थान लिया है। यह आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हाल ही में राज्य के कितने व्यक्तियों को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, यानी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, उसकी एक काउंसलिंग होती है जहां पर बहुत सारे विभिन्न इंपॉर्टेंट मुद्दों पर जो है चर्चा होती है और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उसकी एक सेंट्रल काउंसिल होती है। तो उस काउंसिल में राजस्थान के 2 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। एक तो अशोक पनगड़िया हैं और एक टीके जोशी हैं। प्रदेश के 2 नामचीन डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की सेंट्रल काउंसिल में शामिल किए गए हैं। इनमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अशोक पनगड़िया व पर्यावरण स्वास्थ्य के सलाहकार डॉक्टर टीके जोशी शामिल हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है। और आपको पता ही है कि इस काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, जो कि आजकल डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं कलराज मिश्र। जी हाँ दोस्तों, कलराज मिश्र बने हैं। इनसे पहले कल्याण सिंह राजस्थान के जो है राज्यपाल थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। यूपी के थे और आपको पता होगा जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था उस समय जो कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे, तो काफ़ी जो है अच्छे लीडर थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। कलराज मिश्र जो है इससे पहले हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल थे और अब वो जो है राजस्थान के राज्यपाल हो गए हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि हाई कोर्ट के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस हैं एस रविंद्र भट्ट, जो उस समय थे जब इनको चुना गया, तो उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है वो इनको शपथ दिलाता है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जो है गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। तो हाई कोर्ट के रविंद्र भट्ट जो है चीफ जस्टिस, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगली दोस्तों हम न्यूज़ देखते हैं कि 21 से 28 नवंबर 2019 को बैंकॉक में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाली प्रदेश की एथलेटिक्स, यानी आपको मैं बता दूं एथलीट हैं ये इस राजस्थान की, इनका नाम है स्वाति दूधवाल। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि इन्होंने जगह तो बना ली एशियन चैंपियनशिप में, लेकिन ये खेलती कौन सा गेम है? दोस्तों ये तीर अंजानी यानी आर्करी में जो है ये निपुण हैं और ये भारतीय टीम में जो है शामिल हो गई हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है और सतीश पूनिया जो हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, ये अब जो है बीजेपी के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। 14 सितंबर 2019 को सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये इससे साथ साथ बीजेपी के ये स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, यानी आरएसएस के भी सदस्य हैं और जयपुर ग्रामीण के जो आमेर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विधायक भी हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय विधानसभा एवं विधान मंडल सचिवालय को वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात चल रही है विधानसभाओं को, या जहाँ पर विधान परिषद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात चल रही है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनाई गई है। अब ये लोकसभा के अध्यक्ष ने बनाई है, जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान के
जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये आपसे न्यूज़ पूछी जा सकती है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 25 सितंबर 2019 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अखिल भारतीय विधानसभा एवं विधान मंडल सचिवालयों को वित्तीय स्वायत्तता के मामले में गठित समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को नियुक्त किया है। यह वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए शपथ ग्रहण करी। दोस्तों क्या होता है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो एस रविंद्र भट्ट थे ये सबसे पहले आपको पता होगा डीजे कोर्ट में रहे होंगे, फिर प्रमोशन होते होते हाई कोर्ट के जज बने होंगे, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अब इनका जो है प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में हो गया है। लेकिन राजस्थान में जो है हमारे दूसरे न्याय चीफ जस्टिस हमारे आ चुके हैं, तो हम उनको देख चुके हैं, इंद्रजीत जी जो राजस्थान के अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस बन चुके हैं। लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट जो थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन के चले गए हैं। तो जस्टिस रविंद्र भट्ट को जो है मई 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय के सीजे बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय से जज बनने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट 12वें हैं। यानी राजस्थान हाई कोर्ट से कुल कितने ऐसे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए राजस्थान के वो मुख्य न्यायाधीश हों उसके बाद ही वहाँ पहुंच सकते हैं। तो ऐसे राजस्थान से 12 जजेस ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ है कि 9 अगस्त 2019 को राज्य सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया। पूछ सकते हैं आपसे, ये धीरज कुमार श्रीवास्तव को राजस्थान फाउंडेशन का जो है अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आरपीएससी या जो है नेशनल लेवल पे संस्थाएं अक्सर पूछ लिया करती है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, 13 अगस्त 2019 को चेंगदू यानी चीन में एक जगह है, वहाँ पर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन हुआ। तो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 रजत पदक लेके आए ये, यानी जो सिल्वर मेडल लेके आए पुलिस अधिकारी हैं, इनका नाम है मनोहर सिंह सांखला। तो आप ये याद रखिएगा कि मनोहर सिंह सांखला जो है पुलिस एंड फायर गेम्स हुए थे चीन में चेंगदू में, वहाँ पर भारत के लिए जो है 2 सिल्वर मेडल्स लेके आए हैं। दोस्तों खास न्यूज़ देखिए, राज्यसभा के चुनाव हुए और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनको हमारे यहाँ के जो विधानसभा से जो चुने हुए एमएलएज हैं वो चुन के वहाँ पर भेजते हैं। तो इस साल भी यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में, और यहाँ से अब अभी हो चुके हैं राजस्थान में तो चुनाव, कई राज्यों में अभी भी होने हैं। और राज्यसभा की यहाँ से राजस्थान से 10 सीटें हैं टोटल, और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो इस बार राजस्थान में जो सीटें रिक्त हुई थी उसमें राज्यसभा की सीटों के लिए निर्वाचन हुए थे, और मनमोहन सिंह को राज्यसभा के लिए सांसद चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सीटें निर्धारित हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन के बाद रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मैंने आपको बताया ना कि सीटें अगर रिक्त हैं या कोई त्यागपत्र दे दे या किसी का निधन हो जाए तो आपको उस सीट पर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। तो जब दोबारा चुनाव हुआ राज्यसभा की उस सीट पर तो मनमोहन सिंह को चुना गया है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होगा। तो मनमोहन सिंह अगर आपसे पूछ लें तो वो हमारे राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगभग 3 दशक तक आसाम से राज्यसभा के सदस्य थे और ये उनका अब राज्यसभा में 6ठा कार्यकाल है। वे 1991 से साल 2019 तक लगातार 5 बार असम से जो है राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। साल 2004 से साल 2014 के बीच लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो की पीडीएफ और इस वीडियो की जो है आपको वीडियो का जो लिंक है ये आपको हमारे इस चैनल सरदार पटेल आश्रम पर टेलीग्राम पे उपलब्ध हो चुका है, हो सकता है आप इसको वहाँ पर एक बार जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।